ओके, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। इस कहानी में क्या है कि जब भगवान विष्णु की शादी हो रही होती है तो वो ना सबको बुलाते हैं, सबको बुलाते हैं, मगर ना वो गणेश जी को नहीं बुलाते हो। तो शादी का जब समय आ रहा होता है, सारे भगवान आगे होते हैं और सभी लोग परेशान हो रहे होते हैं कि भाई सर्वप्रथम जिनकी पूजा होती है गणेश जी, वो तो है ही नहीं इस पूजा में। तो सभी लोग पूछ रहे होते हैं एक दूसरे से, और वो विष्णु जी से पूछते भी हैं कि आपने क्यों नहीं बुलाया। तो बोलते हैं कि भाई देखिए, मैंने उनके पिताजी को आमंत्रण भेजा है, अगर उस आमंत्रण में अपने आप को मानते हैं तो वह बिल्कुल आ सकते हैं। मैं अलग से इनविटेशन तो नहीं दे सकता उनको, या मैंने नहीं दिया है, क्योंकि मैं मानता हूँ मैंने फैमिली में जैसे होता है ना, हम बोलते हैं हमने एक कार्ड दे दिया, तुम सबको क्यों इनवाइट करें। जनरली जब हम कार्ड देते हैं शादी का तो यही होता है कि हम फैमिली में जो बड़े जन होते हैं उनको देते हैं, और ये मान लेते हैं कि छोटे उनके साथ आएंगे आएंगे। ऐसे ही उन्होंने किया, तो वो आते नहीं है। तो क्या होता है ना, नारद जी जाके ना गणेश जी को थोड़ा भड़काते हैं और बोलते हैं कि भाई आपको तो बुलाया नहीं है। तो ठीक है, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं। तो होता क्या है कि ये वहां पे शादी में तो चले जाते हैं, क्योंकि और लोगों तक और लोग भी चले जाते हैं गणेश जी को मनाने के लिए। तो ये जब आ जाते हैं ना तो इनको वहां पे अगेन ही गेट कीपर बना देते हैं। आप काम करो कि आप गेट पे बैठो, और एज अ गेट कीपर उनको जो है ना बोल देते हैं कि आप सबका ध्यान रखो, वेलकम करो सारे गेस्ट का। तो ये बात ना गणेश जी को बुरी लग जाती है कि मुझे बुलाया भी नहीं, और जब बाद में बुलाया तो मुझे एज अ गेट कीपर इन्होंने बोल दिया कि भैया आप ना यहाँ पे बैठो। तो अब इनके दिमाग में एक प्लान आता है। अब शादी का समय चल हो गया है, मतलब जो है प्रोसेशन चल रहा है कि भाई जिसे बोलते हैं बारात आगे जा रही है। तो जब बारात जा रही होती है विष्णु जी की, तो ये अपने जो इनके वाहन होते हैं, अब मूषक, इनकी पूरी आर्मी को बोलते हैं कि जाके ना एक काम करो, पूरा रास्ता खराब कर दो, जाके पूरे गड्ढे कर दो रास्ते में। तो उस पूरी आर्मी चली जाती है इनकी, और पूरे रास्ते में गड्ढे ही हो जाते हैं, और जो रथ के पहिए होते हैं वो रास्ते में फंसने लग जाते हैं, जो भी वो रास्ता होता है। तो ये मतलब इसे समझ में आ जाता है सबको, ये तो मतलब गणेश जी का कार्य और कोई कर नहीं सकता। तो अब होता क्या है कि सब लोग गणेश जी को फिर मनाते हैं कि भाई हमसे गलती हो गई, ठीक है, और हम अपनी गलती मानते हैं। तो फिर गणेश जी जो है ठीक है मान जाते हैं, और अपने जो मूषक सेना होती है उनको बोलती है कि भाई ठीक है रास्ता ठीक कर दो आप। तो कहीं ना कहीं जो है इनको सबक सिखाना था कि भाई मुझे नहीं बुलाओगे तो मैं ऐसे ही जो है इस तरीके का विघ्न डाल सकता हूँ, क्योंकि अगर मुझे विघ्न हरता बोलते हैं तो मैं विघ्न करता भी हूँ, मतलब विघ्न भी डाल सकता हूँ मैं, सिंपल सी बात है। तो ये तो थी इसकी इस हाउस से रिलेटेड इसकी कहानी। अब मैं आपको इसकी कमेंट्री बताता हूँ कि कैसे आप इसको एसोसिएट करोगे। किसी को जब भी द्वारपाल बनाया गया है तो उन्होंने कुछ ना कुछ संगत डाली है। जब भी इनको द्वारपाल बनाया गया है तो बेसिकली क्या होता है कि इनके साथ पंगा हो जाता है। इसलिए कहते हैं वास्तु में कि मतलब कि गणेश जी को बाहर आप रोड मतलब डोर पे उनका ऐसा कोई प्रतिमा, कोई उनका फोटो, कोई ऐसा उनकी आइडल नहीं लगाए, मतलब ये बहुत कम लोग जानते हैं, मगर हाँ सर, तो इसलिए यही मना यही है। हम्म मैंने नोट किया कि लोग लगाते हैं, जबकि हम्म 3 बार द्वारपाल बने, मतलब 2 बार द्वारपाल बने और दोनों बार इन्होंने उनके साथ प्रॉब्लम हो गई है। पहली बार जब पार्वती जी नहाने गई थी तब के लिए, तब तो महायुद्ध भी छिड़ गया था, शिव जी और बिल्कुल सर भी कटवाना पड़ा था। सही देन बात दिस है। थिंग स्टिल पीपल एक्चुअली पुट देयर Ganesha's idols in front of us. करेक्ट। तो तब तो ये पहले विनायक थे, फिर विनायक से ये बाद में नायक बनते हैं, क्योंकि भगवान शिव आके इनको गज का सिर लगाते हैं। तो बेसिकली भगवान शिव ही एक ऐसे आप कह सकते हो डॉक्टर हैं जिन्होंने फर्स्ट ट्रांसप्लांट जो किया था। तो एक तो उन्होंने इनका किया था और अपने ससुर का किया था, प्रजापति दक्ष, जब इनको प्रजापति दक्ष को उन्होंने बकरे का सिर लगाया था। तो सबसे पहले अगर हम ट्रांसप्लांट वाली बोलें कि मतलब समझ रहे हो ना आप, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, तो वो सबसे पहले वो जो काम किया था, वो जो विद्या थी वो भगवान शिव के पास थी, तो भगवान शिव ने किया था वो। और जब हम द्वारपाल की बात बोलते हैं ना, तो द्वारपालों से जुड़ी और भी कहानियां हैं। तो आगे जब हम करेंगे
क्लासेस, तो मैं उसमें और द्वारपालों की आपको कहानियां बताऊंगा कि जब जब द्वारपाल बनते हो तो उससे क्या क्या कर्स एसोसिएट रहते हैं और आप कैसे उसको समझ सकते हैं माइथोलॉजी के थ्रू। मगर बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन नितिन जी। अब इसकी जो बट कमेंट्री है। मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे गणेश जी को ऑब्वियसली हम नहीं लगाते द्वारपाल पे, जैसे मैंने हम्म, भी ये स्टोरी सुनी है, हम्म, बट हम्म। यूजुअली लोग स्वास्तिक तो बनाते हैं, वो भी तो गणेशा का ही प्रतीक होते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? देखो बेसिकली क्या होता है कि जहां तक स्वास्तिक का चिन्ह है वो आप लगा सकते हैं, क्योंकि ओके। स्वास्तिक को लेके ऐसी कोई मैंने तो पढ़ी नहीं कोई ऐसी कहानी, मतलब मेरे नजर में नहीं है ये अब तक। और अगर कुछ समझ में आया या कभी मैंने पढ़ा तो मैं जरूर शेयर करूंगा। मगर स्वास्तिक को लेके अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया, क्योंकि स्वास्तिक का सिंबल आप देखोगे ना तो मंदिरों के बाहर भी होता है, मगर वहाँ गणेश जी को नहीं अच्छा। बाहर बैठा दिया होता उन्होंने। आप कभी देखना मंदिर के बाहर थोड़ी ना होते हैं गणेश जी, तो अंदर ही होते हैं। तो वहाँ स्वस्तिक का चिन्ह हो पिलर्स पे होता है, मगर जो भगवान है वो लिटरली अंदर ही होते हैं। उनको कोशिश, मेरा तो माना, मतलब मैं तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट बोल रहा हूँ, मेरा ऐसा कुछ ले, तो मेरा मानना यह है कि कोई भी भगवान हो आप उनको जो है घर में ही रखें, उनकी जगह घर में है। इवन मैं एग्जांपल बताता हूँ, अगेन मैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट बोल रहा हूँ, हम सबसे गलतियां होती हैं। और हम कार में भी अपने डैशबोर्ड पे भगवान को लगाते हैं, वो सही है या कितना गलत है? अब देखो, जब बारिश होती है, स्पेशली जब धूप पड़ती है और हमारी कार पार्किंग में खड़ी होती है ना, कहीं से खड़ी होती है, तो भगवान को भी गर्मी लगती है, भगवान को भी सर्दी लगती है। अगर आपने उनको बताता हूँ कि जैसे भक्त हैं वृंदावन मथुरा में, और जो वहां से जो भगवान कृष्ण का जो बाल गोपाल रूप है, तो वहां पे जाके इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि वो उनके बाल गोपाल रूप को लेके आते हैं और घर पे उनको ऐसे रखते हैं जैसे उनका खुद का बेटा हो। तो क्या होता है, जब सर्दियां होती है तो रात को उनको वो कंबल रजाई सब उड़ाते हैं, और फिर जो है टाइम टू टाइम देखते भी रहते हैं उनको ठंड तो नहीं लग रही। फिर सुबह भी देखते हैं, फिर उनको सुबह चाय भी पिलाते हैं जैसे खुद पी रहे हैं। अगर खुद गर्म दूध पी रहे हैं तो उनको भी, मतलब उनको ऐसे रखते हैं जैसे घर का सदस्य की तरह रखते हैं बेसिकली उनको। तो कहने का मतलब ये है, जो मैंने देखा है, ऐसे लोग क्या करते हैं, जैसे कि ट्रैवल कर रहे हैं और एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हैं या एक कंट्री से दूसरी, तो वो एक सीट ना प्लेन में भी वो अलग से रिजर्व करके रखते हैं अपने बाल गोपाल के लिए, और वो उनको वहां बैठाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, ये आपका प्यार है और कुछ नहीं है। आप जितना करोगे उतना कम है। आप, ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है, क्योंकि भगवान से प्यार करने का कोई अंत नहीं है, और कृष्ण भगवान से तो मतलब पूरी दुनिया ही प्यार करती है। तो कहने का मतलब यही है कि अगेन मैं तो शेयर रिस्पेक्ट बोल रहा हूँ कि जहां जहां हो सके भगवान की जितना अ, हम उनका ध्यान रख सके, जैसे हम अपना रखते हैं वैसे ही रखना चाहिए। और कार के डैशबोर्ड पे लगाना नहीं लगाना, थोड़ा आप भी सोचिए कि कितना सही है कितना गलत है। तो क्योंकि उनको भी गर्मी लगती है, उनको भी सर्दी लगती है। कहने का मतलब ये है, अगर कार का डोर बंद है और आप लॉक करके चले गए तो उनको वो भी सफोकेटेड फील करते हैं। तो कहने का मतलब ये सोचने की आपकी वो है कि आप कितना किस तरीके से सोच चीजों को सोचते हैं। अगर हम खुद होंगे कार में तो हमें कैसा लगेगा, है ना, बंद हो जाए। तो सेम वही चीज है, आप भगवान से प्यार करने का कोई अंत नहीं है। मैं अगर इस बात को मैं ऐसे बोलूं तो भगवान से प्यार करने का कुछ भी उसका अंत नहीं है, जितना कर लो उतना कम है। और भगवान तो सिर्फ प्यार के भूखे हैं, और उनको आपकी इच्छाएं सब पता है। जितना प्यार करोगे बिना मांगे दे देंगे अपने आप को, जो भी आपकी इच्छा है बिना मांगे दे देंगे। ये बात भी 101% है, गारंटी से बोल रहा हूँ मैं आपको। कोई रेमेडी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिंपल बता रहा हूँ जीवन का लॉजिक। भगवान से प्यार करके देखो, उनको अपने पुत्र की तरह करके देखो, क्योंकि हम बात केतु ही की कर रहे हो, तो केतु संतान है। तो आप कहीं पर भी किसी भी बुक में, लाल किताब की किसी भी बुक में, किसी भी टेक्स्ट लेक्चर में कृष्ण भगवान से एसोसिएटेड नहीं किया गया। जबकि मुझे लगता है कि जब मैं बुक लिखूंगा तो मैं कृष्ण भगवान के बाल गोपाल रूप को जरूर लिखूंगा। और जो जो मेरा मानना है, मेरा सोचना है, मैं उसको माइथोलॉजी के थ्रू जरूर उसको लिखना चाहूंगा मैं। तो मगर इसका एक्सप्लेनेशन इस तरीके से किसी भी किताब में नहीं है, किसी भी किताब में नहीं है। इवन
जितना भी मैंने आपको माइथोलॉजी की जितनी स्टोरी बताई है, मे बी हमने 70-80 कवर की होंगी, कहीं पर भी ऐसे कि लाल किताब को कहीं नहीं समझाया गया। ये सिर्फ और सिर्फ इजी बनाने के लिए इतने डिफिकल्ट सब्जेक्ट को, ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पे रह के कोई प्लेनेट क्या कर सकता है, आपको उसको ठीक करना है तो आप आपके हाथों में है, आप खुद कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि एक आपको भी पता है कि एक बहुत अच्छा भजन है, आपने पता नहीं सुना है, और मैं काफी उसका मतलब फॉलोअर हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगता है। यूट्यूब पे एक भजन है, तो उस भजन का जो टाइटल है वो है कि भगत के वश में है भगवान। आप यही टाइटल आप यूट्यूब पे लिखना, आपको इतना अच्छा भजन सुनाई देगा, इतना अच्छा सुनाई देगा, इसकी कोई हिसाब नहीं। और शायद उस, मैं अगर गलत नहीं हूं तो उस भजन में स्टोरी भी है एक, जिसमें जो बाल गोपाल रूप है भगवान कृष्ण का, वो बीमार पड़ जाते हैं तो उन्हें कैसे एक ओल्ड लेडी डॉक्टर के पास लेके जाती है, कि बोलती है कि मेरे लल्ला को ठीक कर दो। तो वो अगर आप देखोगे ना तो आप खुद, आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे, इतना मतलब उसमें डेप्थ है, इतनी जबरदस्त उसके अंदर सीखने को मिलता है कि आप मतलब उस